ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा एकादशी व्रत क्या है, नियम, फल, दान, उद्यापन, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे व्रत के बारे में बात करने वाले हैं जिसका व्रत करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत की, जो कि महीने में 2 बार और साल भर में कुल मिलाकर 24 बार मनाया जाता है और इन सभी एकादशी पर व्रत किया जाता है। वैसे तो हर एक एकादशी और हर एक एकादशी व्रत का अलग अलग महत्व होता है और उसी प्रकार ही हमें उस एकादशी में व्रत और पूजा पाठ करना होता है। जिस प्रकार से मोहिनी एकादशी में हम राम जी के स्वरूप की पूजा करते हैं, उसी प्रकार अलग अलग प्रकार की एकादशी में हम अलग अलग प्रकार देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको एकादशी व्रत से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि एकादशी व्रत क्या है, इसे कब किया जाता है, इसके नियम क्या हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। और अगर आपको ये भी जानना है तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एकादशी व्रत क्या है? तो दोस्तों, अगर बात करें एकादशी व्रत क्या है तो हम आपको बता दें कि एकादशी व्रत हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि महीने में 2 बार और साल भर में कुल मिलाकर 24 बार आता है। अगर इन व्रत के दिनों की बात करें तो ये महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष की 11 को और दूसरा शुक्ल पक्ष की 11 को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष की एकादशी अमावस्या के उपरांत आती है, यानी कि हमें महीने में 2 बार इस व्रत को करना होता है। इतना ही नहीं कहा जाता कि इस व्रत को करने से हमें सभी प्रकार के दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत के दौरान पुण्य करना, दान पुण्य करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एकादशी व्रत के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। एकादशी व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए? तो दोस्तों, कई लोगों को ये सवाल रहता है कि एकादशी व्रत के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो कि वे ग्रहण कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो एकादशी व्रत के दौरान आपको निराहार भोजन करना होता है, यानी कि आपको दिन भर में भोजन ग्रहण नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं और भोजन आपके लिए ज़रूरी है, तो आप दिन भर में सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण करके अपने इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप भोजन नहीं करना चाहते हैं तो आप फलाहार करके भी एकादशी व्रत को पूरा कर सकते हैं। फल में आप सेब, अंगूर, संतरा, शकरकंद, आलू, साबूदाना आदि को ग्रहण कर सकते हैं। और रही बात ऐसी चीज़ों को जो आपको नहीं खाना चाहिए, तो व्रत के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि आपको लहसुन, प्याज जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान करके आप आसानी से अपनी एकादशी के व्रत को पूरा कर सकते हैं। एकादशी व्रत के नाम, तो दोस्तों, जैसे कि हमने ऊपर ही आपको बता दिया गया है कि महीने में 2 एकादशी और साल भर में 24 एकादशी मनाई जाती है, जिसमें कि व्रत रखा जाता है और सभी एकादशी का नाम अलग अलग होता है। इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बता दें कि 3 साल में एक बार अधिक मास के कारण ये एकादशी की संख्या 24 से बढ़कर 26 भी हो जाती है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 26 एकादशी और उनके नाम और उनकी तिथि के अनुसार बताएंगे, जिससे कि आपको सभी एकादशियों के बारे में जानकारी मिल जाए। नंबर 1, चैत्र माह। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। नंबर 2, वैशाख माह। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथिनी और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। नंबर 3, ज्येष्ठ माह।
ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। नंबर 4 आषाढ़ माह। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशनी एकादशी है। श्रावण माह। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रता एकादशी है। नंबर 6 भाद्रपद माह। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी पद एकादशी है। नंबर 7 अश्विन माह। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी, वहीं शुक्ल पक्ष की एकादशी पाम्पकुशा एकादशी है। नंबर 8 कार्तिक माह। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी देव प्रबोधिनी एकादशी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 9 मार्गशीर्ष माह। कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पत्ति एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा है। नंबर 10 पौष माह। पौष माह की 2 एकादशी सफल और पुत्रदा एकादशी है। नंबर 11 माघ माह। माह के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षष्टिला एकादशी और दूसरे एकादशी का नाम जया एकादशी है। फाल्गुन माह। फाल्गुन माह की पहली एकादशी विजया एकादशी और दूसरी एकादशी आमल की एकादशी। नंबर 13 अधिक मास। कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। एकादशी व्रत के नियम। तो दोस्तों, एकादशी व्रत के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसका पालन आपको सभी व्रत को करने से पहले करना चाहिए, ताकि आपसे उस व्रत के दौरान कोई गलती ना हो जाए और आपको उस व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। तो चलिए एक एक करके उन सभी व्रतों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 एकादशी व्रत के दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और इसी के साथ साथ मसूर की दाल जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2 एकादशी के दिन आपको भूलकर भी अपने बाल या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। आप एक दिन पहले या फिर अगले दिन ऐसा कर सकते हैं। नंबर 3 एकादशी का व्रत रखने के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी वाले दिन से अगले दिन की सूर्योदय तक व्रत रखना है। नंबर 4 अगला नियम है कमला एकादशी का। कमला एकादशी के व्रत के दौरान आपको कभी भी अपने बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। इस दिन जमीन पर सोना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 5 एकादशी के दौरान आपको अपने भोजन में नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और आप चाहे तो सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 एकादशी व्रत के दौरान आपको वृक्ष से पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। आप गिरे हुए पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एकादशी वाले दिन किसी भी जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना होता है। नंबर 7 एकादशी के दिन पहले और एकादशी व्रत के दौरान आपको भोग विलास से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखना है। आपको इस दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी का व्रत रहने से क्या फल मिलता है? हमारे हिंदू धर्म में कई सारे व्रत हैं, उसमें से एक एकादशी व्रत को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। अगर बात करें एकादशी व्रत रहने से क्या फल मिलता है, तो एकादशी का व्रत करने से हमें हमारे सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और हमें मोह माया यानी कि इस जीवन में जीवन मृत्यु की माया से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसी के साथ साथ हमें धन संपत्ति भी प्राप्त होती है। कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु एकादशी वाले दिन होती है तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा के लिए खुले रहते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी के व्रत को और एकादशी के दिन को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए? कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर उन्हें सारे 24 के 24 एकादशी का व्रत करना है तो इसके लिए उन्हें कब संकल्प लेना होगा, यानी कि किस एकादशी से उन्हें इस व्रत की शुरुआत करनी होगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप एकादशी का व्रत
आरंभ करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी भी एकादशी से व्रत को आरंभ कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए शास्त्रों में एक विशेष एकादशी का वर्णन किया गया है जो कि उत्पन्ना एकादशी है, जो कि मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है। इसलिए इस एकादशी से एकादशी के व्रत को प्रारंभ करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से हमें विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से मिलने वाले फल को अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाला फल जितना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसलिए अगर आप भी एकादशी का व्रत प्रारंभ करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप भी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन से अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए? एकादशी के दिन दान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि दान करने से हमें विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। अब बात आती है कि आखिर एकादशी के दिन दान क्या करना चाहिए। तो एकादशी के दिन अन्न का दान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आपको अन्न में गेहूँ, मक्का, चावल आदि का दान करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन पीले वस्त्र को भी किसी ज़रूरतमंद को दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। एकादशी का व्रत पूरा होने के बाद आप सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए, उन्हें विदा करना चाहिए। इस प्रकार से आपको एकादशी में दान पुण्य करते हुए अपने एकादशी व्रत को पूरा करना चाहिए। एकादशी व्रत कितने करना चाहिए? कई लोगों का ये सवाल होता है कि एकादशी व्रत कितने करने चाहिए। वैसे तो साल भर में कुल मिलाकर 24 एकादशियाँ और अगर अधिक मास में जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 26 एकादशी मनाई जाती है, जिसमें महीने में 2 एकादशी आती है। अगर आप चाहें तो 26 एकादशी का व्रत करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। इससे आपको भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपको विभिन्न प्रकार के फल इन व्रतों को करने से प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप सभी एकादशी के व्रत को नहीं करना चाहते तो आपको सिर्फ एक यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत विशेष तौर पर करना चाहिए, जो कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन एकादशी का व्रत करने से हमें विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमें 24 एकादशी करने का जितना फल प्राप्त होता है। तो अगर आपके पास समय है तो आप 26 के 26 एकादशी, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं तो भी अपने व्रत का संकल्प को पूरा कर सकते हैं। एकादशी व्रत में दूध पीना चाहिए या नहीं? कई लोगों को ये सवाल होता है कि एकादशी के दिन अगर उन्हें व्रत करना होता है तो उन्हें दूध का सेवन करना चाहिए या नहीं। तो उन लोगों को हम बता दें कि कई जगह हमें ये देखने और पढ़ने को मिलता है कि एकादशी के दौरान हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसे हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो दूध का सेवन करना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद और ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि व्रत के दौरान बिना कुछ खाए पिए रहने से आपको पूरा शरीर कमज़ोर हो जाता है और ऐसे में अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो ये आपको ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस दौरान आप दूध और दूध से बनी कोई चीज़ जैसे कि पनीर, मेवे आदि का सेवन कर सकते हैं। ये आपको दिन भर आपके व्रत को अच्छे से करने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे कि आप अच्छे से अपना व्रत पूरा कर पाएंगे। निर्जला एकादशी व्रत किसको करना चाहिए? जैसे कि हम आपको बताया है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला को बहुत ही ज़्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन एकादशी व्रत करने से आपको 24 एकादशी व्रत करने जितने फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको बात करें निर्जला एकादशी का व्रत आखिर
किसको करना चाहिए? तो दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत करना सभी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस व्रत के दौरान आपको निर्जला यानी बिना जल ग्रहण करे ही अपना व्रत को पूरा करना होता है। क्योंकि बाकी के एकादशी में आप जल ग्रहण करके और फलाहार करके अपना व्रत पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जल का एक भी बूंद ग्रहण नहीं करना होता है। इसीलिए इस व्रत को कठिन व्रत माना जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं या बिना पानी पिए दिन भर रह सकते हैं तो इस व्रत को करिए। इतना ही नहीं, अगर आप के पास साल भर में 24 या फिर 26 एकादशी को करने का समय नहीं है तो भी आप निर्जला एकादशी के दिन व्रत करके ही सभी एकादशी व्रत करने जितना फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे करें? कहा जाता है कि किसी भी व्रत को शुरू करने के बाद उसकी विधि विधान से उद्यापन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्यापन करने से हमारे पूजन में जितने भी प्रकार के देवी देवता आदि मौजूद होते हैं, उद्यापन करने से उन सभी को उनका भोग प्राप्त हो जाता है और हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और तभी जाकर हमें उस व्रत का भी फल मिलता है। इसीलिए ज़रूरी है कि एकादशी व्रत करने के दौरान आप विधि विधान से एकादशी व्रत का उद्यापन भी करें। उद्यापन विधि के बारे में हम आगे बात करते हैं। एकादशी व्रत का उद्यापन आप 12 एकादशी या फिर साल भर के सभी एकादशी का व्रत पूरा करने के बाद कर सकते हैं। इसके लिए आपको शुरू में ही संकल्प लेना पड़ता है कि आप साल भर में कुल कितनी एकादशी व्रत करना चाहते हैं। इसके बाद इस एकादशी के बाद आपको उद्यापन करना होता है। उस दिन भी आपको बाकी एकादशी के दिन के प्रकार व्रत करना होता है। बस एक दिन आपको सुबह जल्दी उठकर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है और अपने संकल्प को पूरा करना होता है। इसके बाद आपको अपने घर ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाना होता है। आप चाहें तो कुल एकादशी की संख्या के बराबर यानी कि 24 या फिर कुल महीने के बराबर 12 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जरूरतमंदों को दान, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने उद्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके बाद आप एकादशी के अगले दिन भोजन ग्रहण करके अपना व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगले दिन भी आप जरूरतमंदों को भोजन या फिर कोई चीज़ दान करना चाहें तो आपके लिए भी अच्छा होगा। अपने आखिरी एकादशी व्रत के दौरान आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।